नाजरीन, आज के शो में तलबा के एक सवाल ने पूरे पैनल को लाजवाब कर दिया। गरीदा फारूकी खामोश, इरशाद भट्टी ने भरपूर जवाब देकर मैदान मार लिया। सवाल था, चोर करप्ट लीडर्स आइन कैसे बना सकते हैं। ये लम्हा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। तो नजर चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब, फिर बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये आपसे, आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियंस इतने इमेच्योर हैं, यानी कि वो इमेच्योरिटी के दो सूरतों से, या वो नाअहल हैं या वो फिर वो खुद परस्ती को फोकस करते हैं। तो अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना इमेच्योर है, तो मैं समीउल्लाह, मैं ये क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी खुद परस्ती पे फोकस करूँ और मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँ जहाँ पर मुझे अच्छी डिलीवरेंस मिल रही है, जहाँ पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। मैं समीउल्लाह अपनी खुद परस्ती और फोकस करके बाहर क्यों ना जाऊँ जहाँ पर मुझे अच्छी फैसिलिटीज़। क्योंकि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। भट्टी साहब जवाब दे बच्चे का, ये क्यों ना जाए बाहर। समीउल्लाह बैठ जाए। मैं आपसे एग्री करता हूँ भाई, दो बातें। एक तो खुदा के लिए अब इससे निकल जाएं कि अगर कोई कहता है कि आज आज़ाद अदलिया नहीं है तो ये कोई फाशिज़म है, इससे निकलें खुदा के लिए। अपने आप को वो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को, एक बड़ी कुर्सी पर एक छोटा आदमी जो बैठा रहा, उसको ख़त लिखा कि आपने जब ये सारा कुछ हो रहा था आप शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर बैठे रहे। तो अब शुतर मुर्ग की तरह आपके सामने कम से कम हमें सच बोलना चाहिए जितना हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आपने कभी शर्मिंदा नहीं होना इस बात पे कि आप कोई फाशिज़म कर रहे हैं या आप कोई बड़े कोई कर रहे हैं या तालियां कम बजा रहे हैं या तालियां ज़्यादा बजा रहे हैं। आप ठीक कर रहे हैं। आप आज बताएं कि इस मुल्क में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ ये जो हम फेस कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारों ने किया, लेकिन इस अभी बात हो रही थी कि चाइना के लोग उधर है। अब चाइना के लोग डंकी ट्रेडिंग करके जाते हैं, डंकी वो सफ़र करके जाते हैं। 24 शहरों पर यूएई ने पाबंदी लगाई है कि ये भिखारी हैं। भाई हम क्यों ना भिखारी हों जब हमारे ऊपर भिखारी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा कशकोल लेके। एक साइड पे आप यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में, बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स की लाइनों में, ज़कात की लाइनों में, फ़लानी लाइनों में, ऊपर भिखारी नीचे भिखारी। दूसरी बात यह है भाईजान कि आप ठीक कह रहे हैं कि हमें दो चीज़ों ने लूट लिया है। अब इसमें से नंबर 1 कौन सी है? एक नाअहली और एक करप्शन और खुद परस्ती तो है ही। अभी मुराद अली शाह साहब अगले दिन फरमा रहे थे कि आपको मुबारक हो, मीर ज़ुल्फ़िकार अली पैदा हो गया है। आप अंदाज़ा करें, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई ताया बन गया, कोई फुप्पी बन गया। मैं सोच रहा था किसी दिन मिलूं कि मैं क्या बन गया हूँ। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम लोग समझते हैं कि हम ट्वीट्स करते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यूनिवर्सिटी के कोलीग्स ही उससे पढ़ लेते होंगे। आपको पता है ये जितने लीडर्स हैं, इमरान खान अब तो खैर बिकॉज उनके पास एक्सेस नहीं है, लेकिन मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये सब के सब एक्चुअली ट्विटर पे मौजूद हैं, ये पढ़ते हैं, इनके अगेंस्ट या फॉर जो कुछ लिखा जा रहा होता है ये सब पढ़ रहे होते हैं, इनके पास मॉनिटरिंग होती है। सो गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, डू गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, डू टेक द इनिशिएटिव। चुप करके मत बैठ जाइए, आवाज बुलंद कीजिए, बोलें। आपको कोई रोकता है बोलने से, उसको साइड पे करें, बोलें, रेजिस्ट करें, चुप करके मत बस बैठिएगा जी। और VPN लगा लीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि अभी अदलिया की आज़ादी पे बात हो रही थी, तो कैसे ये हो सकता है कि जो खुद करप्ट जिनके केसेस चल रहे हैं वही अमेंडमेंट कर रहे हैं, और जैसे अभी बिलावल ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर बंदे पूरे ना हुए हमारे लिए अमेंडमेंट के लिए तो हम उसके लिए ज़बरदस्ती करा देंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि ऐसे अदलिया आज़ाद रहेगी? और 6 जजेस के जो खत थे उसके बारे में भी जी मुझे आप ज़रा बता दीजिए किस किस पर कौन कौन से केसेस हैं? बहुत से लोग हैं, इनके केसेस करप्शन पे काफ़ी नाम लेके बता दीजिएगा ना, नाम लेके बता दीजिए। आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, कि इस बंदे पे ये केस है और ये साबित हो चुका है। जिनकी अमेंडमेंट हुई है उनमें से आप बात कर लें PTI की, इनके कितने पे केसेस चल रहे हैं, अभी कितनी FIRs हुई हैं? आप PTI पे बेशक नहीं, PTI तो उस पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल, पार्लियामेंट्री कमेटी में अभी शामिल हुई है कि हम जुडिशल कमीशन में बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान पे कितने केसेस हैं? उन्होंने बनाया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी। मौलाना फजल रहमान पे अगर केसेस नहीं है, लेकिन वो उनके ऊपर इल्जाम आज़म जरूर नज़ीर लगता है पे कितने केसेस हैं? वो पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल थे। नवाज शरीफ जैसे एवन फील्ड का है, एवन फील्ड भी तो इसी चीज़ में है। यही तो प्रॉब्लम है, यही मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ। लेट्स मूव बैक। मेरा ख्याल में आपकी बात का जो जिस्ट था ना, जो मैं एक मिनट, आपकी बात का जिस्ट ये था कि जो थोड़ी देर पहले शायद भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि जो लोग एक्चुअली जाके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो इतने नीट एंड क्लीन नहीं है कि उनके हाथ में इतनी बड़ी। नहीं तो हमें क्या चाहिए? हमें फरिश्ते लेके आने हैं, मीकाइल जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आने हैं। कौन लेके आना है? दूसरी बात ये कि ये हमें एक पॉपुलिस्ट बयानिया हमारे दिमागों में भर दिया गया है
کہ جی فلاں چور ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں یہ ہے. بھائی خدا کے لیے پڑھ تو لیجئے, سمجھ تو لیجئے کس کے خلاف کیس کہاں سے بنا ہے, کس کے خلاف کیس کہاں سے ثابت ہوا ہے, پارلیمنٹری کمیٹی کون ہے, جج کیسے بنا ہے. نواز شریف صاحب پر ایون فیلڈ کا کیس ہے, ابھی تک منی ٹریل نہیں دے سکے. ناظرین آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی, اب آئے اس پر کچھ بات کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ایک ایسا لمحہ دیکھنے کو ملا جس نے نہ صرف شرکاء بلکہ پورے پاکستان کو چونکا دیا. شو کے دوران ایک طالب علم نے انتہائی اہم سوال اٹھایا کہ چور اور کرپٹ لیڈرز عدالت اور آئین کے محافظ کیسے بن سکتے ہیں, اور یہ سوال غریدہ فاروقی سمیت پورے پینل پر بھاری پڑ گیا. غریدہ فاروقی جو ہمیشہ اپنے مضبوط موقف اور تیز سوالات کے لیے مشہور ہے, اس بار خود خاموش دکھائی دیے, لیکن جیسے ہی سوال گونجا ارشاد بٹی نے موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا. انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے, ہمارے ملک میں جن لوگوں نے قانون توڑا وہی قانون کے محافظ بن بیٹھے ہیں. ان کے پاس اس جواب پر پورا اسٹوڈیو تالیوں سے گونج اٹھا. سوشل میڈیا پر یہ کلپ وائرل ہو چکا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ طلباء نے وہ سوال پوچھا جو برسوں سے عوام کی دل میں تھا. اینکر نے بحث کو متوازن رکھنے کی کوشش کی, مگر طلباء کا اصرار تھا کہ عوام کو جواب دیا جائے. آخر کب تک وہی چہرہ بار بار نیا پاکستان کے وعدوں کے ساتھ سامنے آتے رہیں گے. ارشاد بٹی نے کہا کہ اگر ہم نے اپنے ضمیر کو جگا لیا تو کسی چور, کسی کرپٹ لیڈرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری طرف غریدہ فاروقی نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہر الزام ثابت ہونے تک صرف الزام ہے, مگر ناظرین کے تاثرات صاف بتا رہے تھے کہ عوام اب باتوں سے نہیں عمل سے انصاف چاہتی ہے. یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب نوجوان نسل سیاستدانوں کے بیانات سے نہیں ان کے کردار سے فیصلہ کرے گی, اور یہی سوال کرپٹ لیڈرز آئین کیسے بن سکتے ہیں آئندہ کئی دنوں تک بحث کا ماحول بنا رہے گا. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان نبی سر کے مزید اپڈیٹس ملتی رہیں.